साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज और टी20 वर्ल्ड कप 2026 को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान टीम में कम से कम 6 खिलाड़ी चेंज होते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसके हवाले से अब लगभग सूरत हाल क्लियर है कि जो हमने 2025 के शुरू में नारा लगाया था कि हम मॉडर्न डे क्रिकेट खेलने जा रहे हैं और हम एग्रेसिव टीम के तौर पर दिखाई देंगे, तो वो सब कुछ बैकफायर कर चुका है। यहाँ तक कि अब हमारे स्पेशलिस्ट बैट्समैन रन ऑफ बॉल के स्ट्राइक रेट से भी नहीं खेल पा रहे हैं। दर हकीकत इनसे उम्मीदें काफ़ी थीं, या यूँ कहें कि इनके ऊपर स्ट्राइक रेट का इतना ज़्यादा प्रेशर डाला गया कि वो जो खिलाड़ी बासलाहियत थे वो अपनी सलाहियत ही खो बैठे, उसके मुताबिक परफॉर्म नहीं कर सके। आप सैम अयूब की मिसाल ले सकते हैं कि जब वो अनफिट हुए थे उससे पहले वनडे में भी और टी20 में भी वो परफॉर्म करने लगे थे और अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ करने लगे थे। फ़खर जमान 2024 के दौरान न्यूजीलैंड में तबाहकुन बैटिंग करके आए थे, चौथे नंबर पर 156 से ज़्यादा स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे। लेकिन हमने इंटेंट के नाम पर जो उनके जहन के ऊपर एक प्रेशर डाला इन तमाम प्लेयर्स के ऊपर, उसकी वजह से वो जो उनके अंदर सलाहियत थी उसके मुताबिक भी परफॉर्म करने के काबिल ना रहे। और यही वजह है कि आज पाकिस्तान की बैटिंग लाइन पूरी तरह जदोजहद कर रही है। अब पाकिस्तान टीम में किन प्लेयर्स की छुट्टी यकीनी होनी चाहिए और लाजमन है, वरना पाकिस्तान क्रिकेट आगे नहीं बढ़ सकेगी। कैप्टन किसे होना चाहिए, इसके ऊपर बात करते हैं। अब यहाँ पर सबसे अहम चीज़ ये है कि दौरा यूएई ट्रायंगुलर सीरीज़ और एशिया कप के लिए जो पाकिस्तान का स्क्वाड था उनमें से किस किस की छुट्टी होगी। पहले हम स्क्वाड के ऊपर निगाह डाल लेते हैं। सलमान अली आगा कैप्टन थे, अबरार अहमद, उसके बाद फ़हीम अशरफ, फ़खर जमान, हारिस रऊफ़, हसन अली, हसन नवाज़, हुसैन तरत, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज़, मोहम्मद वसीम जूनियर, सैयद ज़फ़रान, सैम अयूब, सलमान मिर्ज़ा, शाहीन अफरीदी और सुफियान मुकीम। अब बैटिंग की तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन असल चीज़ ये भी है कि हमारे जो मेन बॉलर्स हैं, ख़ास तौर पर स्पेशलिस्ट बॉलर हारिस रऊफ़, दर हकीकत पाकिस्तान के फैंस के लिए असल विलन वो बन चुके हैं। उनके बारे में अब ये मशहूर हो चुका है कि एक ओवर वो पाकिस्तान के लिए कराते हैं, दूसरा ओवर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो टीम खेल रही होती है उसकी जानिब से कराते हैं, क्योंकि एक पल में तोशा पल में मासा वाली सूरत हाल होती है। अगर आप फाइनल मैच में देख लें जिसमें पाकिस्तान टीम ने 147 रन का दिफा करना था, उसमें मौसूफ ने 3.4 ओवर में 50 रन दिए और बाकी तमाम पाकिस्तान के बॉलर जिसमें पार्ट टाइमर शामिल हैं उन्होंने दिए हैं 16 ओवर में 100 रन। यानी कि बाकी बॉलर्स ने 16 ओवर में 100 रन दिए और एक बॉलर ने पूरे 4 ओवर भी नहीं कराए, 3 ओवर और 4 गेंदें, उसमें 50 रन दे दिए। 13 रन फी ओवर से ज़्यादा इकनॉमी रेट से रन दिए और आपकी टीम 150 से कम स्कोर का दिफा कर रही है। जब आपका प्राइम बॉलर इतनी मार्क है तो ये फिर कैसे पॉसिबल हो सकता है कि आपकी टीम जीत सके। और ये पहला मौका नहीं है। हारिस रऊफ़ हमेशा अहम मौका पर इतने रन्स दे देता है, यहाँ तक कि यूएसए के खिलाफ आखिरी ओवर में 14 रन का दिफा करना था, मौसूफ से नहीं हो सका था। हालांकि यूएसए में 6 रन फी ओवर के रन रेट से खेलना बड़ा मुहाल था। उस मैच में भी हारिस रऊफ़ पाकिस्तान की शिकस्त का सबब बने, लेकिन तनकीद का निशाना बने थे बाबर आजम और रिजवान। फिर मोहम्मद आमिर सुपर ओवर में 14 रन दे बैठे। तो असल चीज़ ये है कि हारिस रऊफ़ हर बड़े मैच में, हर बड़े इवेंट में पाकिस्तान को ऐसी शिकस्त से दो चार कराते हैं जिसके बारे में हम सोच नहीं रहे होते। और बाज़ औक़ात उनकी कारकर्दगी इतनी किसी मैच में अच्छी आ जाती है कि सेलेक्टर्स उन्हें खिलाने पर मजबूर हो जाते हैं, उनके पास पेस है, फ़लाँ है। अब आप देख लें कि टी20 एशिया कप 2025 में पाकिस्तान के दूसरे टॉप विकेट टेकर ज़रूर हैं शाहीन अफरीदी के बाद, लेकिन असल चीज़ ये है कि इस टीम में एक ही बॉलर है जिसने यूएई की उन कंडीशंस में जहां पर लो स्कोरिंग मैच चल रहे थे, पाकिस्तान के किसी और बॉलर ने 7.5 रन फी ओवर के इकनॉमी रेट से रन नहीं दिए। वहां पर मौसूफ ने 9 रन फी ओवर के इकनॉमी रेट से रन दिए, यानी कि बाकी बॉलर गेंदों के बराबर या मैक्सिमम 7 रन तक दे रहे थे, यानी कि 7.5 सब नीचे थे, और यहाँ पर ये 9 रन फी ओवर के इकनॉमी रेट से बॉलिंग करा रहे हैं। तो फिर इस तरह आपकी टीम आगे नहीं बढ़ सकती है। तो मुझे लगता है कि इस टीम से सबसे पहले तो हारिस रऊफ़ के नाम के ऊपर सबसे बड़ा कांटा लगाना है। उसके बाद जो बाकी पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं या बॉलर्स हैं, उनमें आप देख लें कि काफ़ी ऐसे हैं जिनकी कारकर्दगी मैक्स है। शाहीन अफरीदी
जदोजहद करते आ रहे थे, लेकिन एशिया कप में बहरहाल वो बेहतर परफॉर्म करने में कामयाब रहे। 7 मैचेस में 10 विकेटें हासिल की और इकनॉमी रेट भी 7 रन फी ओवर से नीचे रहा, जो कि खासा खुशाइंद है। और काफ़ी अरसे के बाद वो पहले ओवर में यानी कि पावर प्ले में भी विकेटें हासिल करते दिखाई दिए, ये एक अच्छा साइन है। उसके बाद सैम अयूब बॉलिंग में बहुत बड़े शानदार रहे, 8 विकेटें हासिल की, 6 मैचेस में बॉलिंग कराने का मौका मिला। इकनॉमी रेट उनका 6.5 रन फी ओवर से नीचे रहा, जो कि बहुत शानदार है। अबरार अहमद इकनॉमिकल बॉलर ज़रूर रहे, लेकिन उन्हें विकेटें हासिल करने में दिक्कत आई। 7 मैचों में सिर्फ 6 विकेटें, यानी कि एक मैच में 1 विकेट की उनकी एवरेज नहीं है। तो ये एक बड़ा सवाल है कि अबरार अहमद को क्या पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट आगे लेके चलना चाह रही है। उसके बाद जो दूसरे हमारे बॉलर हैं मोहम्मद नवाज़, उन्होंने विकेटें ज़रूर हासिल की कोच, लेकिन फी विकेट के लिए 36 गेंदें फेंकी, यानी कि लगभग दूसरे मैच में जाकर उन्हें विकेट मिलती रही और उन्होंने मजमूई तौर पर 5 बार बॉलिंग कराई और सिर्फ 2 विकेटें हासिल कर सके। तो पाकिस्तान का स्पिन शोबा किसी हद तक कफ़ायती ज़रूर कह सकते हैं, लेकिन विकेटें हासिल करने की सलाहियत से महरूम है। अगर किसी स्पिनर ने अच्छे स्ट्राइक रेट से विकेटें हासिल की हैं तो वो सैम अयूब है। लेकिन सैम अयूब की जो असल जो जगह है बैटिंग में, वहाँ पर वो बुरी तरह फेल हुए हैं। तो इस वजह से सैम अयूब के ऊपर एक बहुत बड़ा कांटा लग चुका है। उसके बाद जो पाकिस्तान के बाकी बॉलर्स हैं उनकी मिक्स कारकर्दगी है। ना इस काबिल है कि आप उन्हें जो है टीम से फौरी तौर पर ये समझें कि फ़र्स्ट चॉइस हैं, ये लाजमी टीम में हिस्सा होंगे। ना इतनी बुरी है कि उन्हें यह मुतालबा किया जाए इन्हें टीम से निकाला जाए, जिनमें अबरार अहमद हैं, फ़हीम अशरफ हैं और किसी हद तक आप कह सकते हैं कि सुफियान मुकीम हैं। इनकी कारकर्दगी मैक्स रही है। लेकिन अब बाकी जो हमारी बैटिंग है उसमें इतना ज़्यादा बुरा हाल है कि अब सोचते हैं कि ये वाकई पाकिस्तान की वो टीम है जिसने इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करनी है, यानी कि मुसलसल फेल हो रहे हैं और कारकर्दगी बिल्कुल सिफर है। अब आप ये देख लें कि पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइन है, जो इंटेंट वाली बैटिंग लाइन है, इसमें एक भी ऐसा स्पेशलिस्ट बैट्समैन नहीं है जिसका स्ट्राइक रेट 134 तक पहुँचा हो। यानी कि T20 एशिया कप में सबका स्ट्राइक रेट 133 का से नीचे है और हम तनकीद करते थे उन खिलाड़ियों के ऊपर जिनका स्ट्राइक रेट 135 तक नहीं पहुंचता था। अब यहाँ पर ये कि इस टीम में सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट है शाहीन अफरीदी का 176 का, फिर सुफियान मुकीम 166, फिर फ़हीम अशरफ 143। इन 3 के अलावा पाकिस्तान के किसी बैटर का स्ट्राइक रेट जो बॉलर हैं, जो बैट्समैन नहीं हैं, बाकी सब का स्ट्राइक रेट 140 से नीचे है। उसके बाद मोहम्मद नवाज़ का 136 का स्ट्राइक रेट है। मोहम्मद हारिस ओमान के खिलाफ 50 की वजह से अपना स्ट्राइक रेट 133 तक पहुंचाने में कामयाब रहे। बाकी सब का स्ट्राइक रेट 120 के दायरे में है। फ़खर जमान 120 का स्ट्राइक रेट, सेहत अदब फरहान 116 का स्ट्राइक रेट, हारिस रऊफ़ का स्ट्राइक रेट वो बॉलर 112 और सैम अयूब का 97, हुसैन तलत का 92, आगा सलमान का 80, खुशदिल शाह ने एक इनिंग्स के लिए 66 का स्ट्राइक रेट, हसन नवाज 65 का स्ट्राइक रेट। ये पाकिस्तान के बैटर्स का हाल है। यानी कि आप टेस्ट वनडे से भी नीचे खेल रहे हैं, आप टेस्ट फॉर्मेट के मुताबिक बैटिंग कर रहे हैं और हैं कौन ये सारे मॉडर्न डे इंटेंट वाले क्रिकेटर हैं। अब इस टीम में जो मेरी राय है, जिन खिलाड़ियों को फारिग होना चाहिए उनमें सबसे पहले कैप्टन आगा सलमान है। ना वो अच्छे कैप्टन हैं, ना वो अच्छे बैटर हैं और T20 बैटर तो हैं ही नहीं। अगर आप उन्हें वनडे में या टेस्ट में खिलाते हैं तो वो आपके लिए कारआमद साबित हो सकते हैं। लेकिन अगर अभी भी कोई समझता है कि ये T20 का एग्रेसिव मॉडर्न डे क्रिकेटर है या बैटर है, तो उसको इलाज कराना चाहिए अपने दिमाग का, वो जहनी मरीज़ है। फिर उसके बाद जो बाकी खिलाड़ी हैं उनमें हारिस रऊफ़ को फारिग करना चाहिए, जो मेरे ख्याल में होंगे। हसन नवाज़ की फ़िलहाल जगह नहीं बनती है, उनको अपनी बैटिंग तकनीक के ऊपर काम करना है। वो एक ही अंदाज़ में विकेट गंवाते आ रहे थे। फिर मोहम्मद हारिस, ये मोहम्मद नवाज़ क्योंकि शादाब खान आ जाएंगे तो मोहम्मद नवाज़ की कारकर्दगी इस लेवल की नहीं रही है मां सवाए 1-2 मैचेस के। लेकिन बॉलिंग में ओवरऑल फिर भी 2025 में एशिया कप से पहले परफॉर्म करते आ रहे हैं, तो शायद मोहम्मद नवाज़ की जगह बन जाए अगर सैम अयूब को निकाला जाता है। तो सैम अयूब की जगह जो है टीम में नहीं बन रही है। एज ए बैटर तो बिल्कुल नहीं बन रही है। अगर आप उन्हें एज ए ऑलराउंडर के तौर पर लेते हैं तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि तीसरे नंबर पर खेलने वाला खिलाड़ी, क्या उसकी तकनीक इतनी ख़राब हो कि वो उसकी एवरेज 5 की हो, हर 5वीं गेंद पर आउट हो रहा हो। तो ये इस तरह पाकिस्तान टीम अपनी अफोर्ड नहीं कर सकती, ख़ास तौर पर
जब पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप 2026 को मद्देनज़र रखते हुए तैयारी करनी है। तो इसलिए पाकिस्तान को इस पोजीशन पर कोई खिलाड़ी सेट करना पड़ेगा। तो ये वो खिलाड़ी हैं जिनकी छुट्टी जो है वो यकीनी है और होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि जब पाकिस्तान के T20 स्क्वाड का ऐलान होगा साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़, तो जिन जिन प्लेयर के ऊपर कांटा लगाया है, ये मुस्तनद कांटा और तस्दीकशुदा कांटा लग जाएगा।